दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आज आपने मुझे इज्जत दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जमहूरियत के अंदर जो मुल्क का सरबराह होता है वो जवाबदेह है। नवाज शरीफ को किस तरह लीडर बनाया गया? मिलिट्री डिक्टेटर ने उठा के बना दिया, कोई मेरिट नहीं थी। उनके भाई शहबाज शरीफ क्यों चीफ मिनिस्टर बन गए? उनके भाई थे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कैसे लीडर बन गए? कागज के पर्चे पे कहा कि जनाब हमारी वालदा हमें छोड़ गई है। क्या करवाया इमरान खान ने? सारे केसेस इनके ऊपर पुराने हैं, हमने कोई केस नहीं किया, ये इनके जमाने के केसेस हैं। हमने सिर्फ इदारों को आजाद किया है, हमने सिर्फ नैब को आजाद किया है, हमने FIA को आजाद किया है। PIA, वापडा, रेलवे, जो भी इदारा ले, बिजली यानी गैस, सब नुकसान कर रहे थे। और अभी भी ये पूरी जंग चली हुई है। ये इंशाल्लाह हमारा एक थोड़ा मुश्किल वक्त है, ये हमारा मुश्किल वक्त है। 4 महीने 6 महीने साल तक रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको पाकिस्तान को निकाल के दिखाएंगे, इस मुल्क को अपने पैर पे खड़ा करेंगे। देखिए, पाकिस्तान बना था, उसको इलामा इकबाल ने जिस तरह कहा, इसने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, पैसों वालों से लेके गरीबों को देना, ये पहली दफा मदीना में हुआ था। फिर ख्वातीन को राइट्स दिए गए थे, वो भी रेवोल्यूशन थी। पहली दफा ख्वातीन को हिस्सा दिया गया था जायदाद के अंदर। पहले तो आपको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान में कितना अल्लाह ने मिनरल्स दिए हैं, मदनियात। जो पाकिस्तान के पास तांबे के जखीरे हैं, वो दुनिया में 4-5 बड़े मुल्कों के मुकाबले में अरबों अरबों डॉलर के जखीरे पड़े हुए वहां। और हमारी बदकिस्मती देखें कि एक रेको डिग के अंदर अच्छा भला वहां बाहर से कंपनी आई, काम शुरू होने लगा था। 2 हफ्ते पहले मुझे दुनिया का टॉप जो मिनरल की कंपनी ऑस्ट्रेलिया की, उसका नाम है एंड्रू फॉरेस्टर है, वो मुझे मिलने आया। वो मुझे कहता कि सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में कितने ज्यादा तांबे के रिजर्व्स हैं, कोयले हैं, सोना है, लेकिन कहता दुनिया इसलिए नहीं आती, करप्शन की वजह से लोग पैसे मांगते हैं। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? मैं डोनाल्ड ट्रंप से क्या कल बातें करूं? मैं पर्चियां लाया हूं जेब में, मैं पर्चियों से पढ़ूंगा बैठ के। मुझे बड़ा फख्र है इस चीज पे कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। मैं बार बार कहता रहा कि जंग से मसला नहीं हल होने लगा,
मुझे हर किस्म की मुझे बुरा भला कहा गया, दहशतगर्द कहा गया, तालिबान खान कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया। लेकिन अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। आज सारी दुनिया कह रही है कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं। तो इंशाल्लाह मैं आपका केस रखूंगा डोनाल्ड ट्रंप के सामने।